हेलो दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास ए का बी को सॉल्व करेंगे। उसके पहले इसके कुछ नियम है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखिए, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। पहला प्रगुण क्या है? संवरक प्रगुण। इसमें क्या कहा है? परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात यदि p/q तथा r/s परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योगफल p/q प्लस r/s भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है तथा r/s के रूप में कोई दो परिमेय संख्या दिया है, तो इसको जब हम योगफल इसका निकालेंगे, जब इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 2/-15 तथा -9/10। तो इसको माइनस दिया है नीचे में, तो माइनस को हम लोग इसका हर ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाएंगे, तो माइनस ऊपर कर देते हैं। तो -2/15 प्लस कोष्टक में -9/10। अब ये प्लस को हटा देंगे, -2/15 -9/10। अब इसका 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूनी 30, तो ऊपर जाएगा 2 दूनी 4, -4 और यह माइनस चिन्ह लगेगा। 10 तिहाई 30, तो ऊपर जाएगा गुणा होगा, यहाँ 10 तिहाई 30, तो 3 आएगा। 3 यहाँ इस 9 में गुणा होगा तो 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 और हासिल 1 लगाए 2 1 3 माइनस प्लस होता है तो 31/30। तो ये जो इसका आंसर प्राप्त हुआ है ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें दिया है दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर सभी योगफल समान रहता है। अर्थात यदि p/q तथा r/s कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो p/q प्लस r/s इक्वल टू r/s प्लस p/q दोनों समान होंगे। जैसे कि यहाँ दिया है p/q प्लस r/s। अब इसमें इसको r को r को पहले कर दिया है और p/q को बाद में कर दिया, यानी पलट दिया है। तो दोनों को पलटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह दोनों का जो योगफल आएगा, इसमें दोनों का योगफल समान रहेगा। देखिए अगला नियम साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, यदि p/q r/s तथा t/u कोई भी तीन परिमेय संख्या हो तो कोष्टक में p/q प्लस r/s प्लस t/u इज इक्वल टू p/q प्लस कोष्टक में r/s प्लस t/u समान होगा। जैसे कि इसमें तीन परिमेय संख्या दिया है। तीन परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए जैसे पहली और दूसरी संख्या का योगफल, पहली और दूसरी संख्या का योगफल प्लस तीसरी संख्या का योगफल बराबर इधर हो जाएगा दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल प्लस पहले संख्या का योगफल, दोनों का बराबर होगा। जैसे तीन परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए
पहली दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर इसके योगफल में तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, अथवा पहली परिमेय संख्या को अंतिम दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर इसके योगफल में जोड़ते हैं। यह दोनों स्थितियों में समान होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 कोष्टक में -2/3 प्लस 3/4 कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस 1/-5। इसको हल करेंगे। पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। अब इधर ये कोष्टक हट जाएगा, तो -2/3 प्लस 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 4×3 12, और अब इसे 3 से भाग देंगे तो 3×4 12, 4×2 8, तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। 4×3 12, तो 3×3 9 प्लस 9 हो जाएगा। इसको यहाँ कोष्टक लगाते हैं ऐसे, प्लस 1/-5। अब यहाँ हो जाएगा 1/12 प्लस 1/-5। यहाँ 1/12 कोष्टक हटेगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -5। तो यहाँ हो जाएगा 12×5 60, तो 12×5 60, ऊपर 5 जाएगा, -5 से इसमें भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 ऊपर जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 7 -7/60। अब यही क्वेश्चन इसको पलट के देखते हैं। दूसरा नंबर -2/3 प्लस कोष्टक में 3/4 प्लस 1/-5। तब इसको -2/3 प्लस 3/4 कोष्टक खुलेगा -1/5। अब यहाँ -2/3 प्लस कोष्टक में 5×4 20, 4×5 20, तो 5×3 15 हो जाएगा, और 5×4 20, तो 4×4 -2/3 प्लस 11/20। कोष्टक खोलेगा तो -2/3 प्लस 11/20। यहाँ हो जाएगा 20×3 60। तो इधर कितना हो जाएगा? यहाँ 3 से भाग देंगे तो यहाँ 20×3 60 होगा, तो 20×2 40, तो -40 प्लस यहाँ हो जाएगा 20×3 60, 3 आएगा तो 11×3 33। अब इधर हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो बचेगा -7/60। दोनों बराबर आ गया, दोनों तरफ का। क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग अभ्यास करने चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित कथनों में से सत्य या असत्य बताइए। पहला दिया है -4/5 प्लस कोष्टक में -4/5 इज इक्वल टू -8/5। तो ये इसमें सत्य और असत्य पूछा है, तो इसको हल करेंगे। पहला -4/5 प्लस -4/5 इज इक्वल टू -8/5। तो
तो ये कोष्टक खुलेगा तो -4/5 हो जाएगा, प्लस नहीं, ये कोष्टक खुलेगा तो -4/5 हो जाएगा, प्लस -8/5। तो यहाँ दोनों का हर, नीचे दोनों का हर समान है तो 5 एक कॉमन ले लेंगे। अब -4 इज इक्वल टू -8/5। यहाँ हो जाएगा, यहाँ -4 और -4 -8 हो गया, -8/5 इक्वल टू -8/5, दोनों बराबर है। तो ये होगा, ये सही होगा, ये सत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हल करके चेक करते हैं परिमेय संख्या है या नहीं। -6/7 + 6, तो यहाँ हो जाएगा -6/7 + 6, इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं कोष्टक में, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। -6 + 6 इक्वल टू 0/7, 0/7 यह परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके जो हर में ये 7 है, केवल हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 7 है तो इसलिए यह 0, अंश में 0 है और नीचे 7 है हर में, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। तो दूसरा असत्य होगा। इसमें बोला है परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह असत्य होगा। देखिए तीसरा नंबर क्या दिया, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, ये सत्य है, योगफल वही रहता है, तो इसमें यह सत्य है। चौथा नंबर, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। 3 साहचर्य प्रगुण जिसमें लागू हुआ था उसमें 3 परिमेय संख्या था, उसका योगफल परिमेय संख्या प्राप्त हुआ था, तो यह असत्य है। इसमें बोला है परिमेय संख्या नहीं होता है, होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए इसको जोड़कर देखते हैं परिमेय संख्या है या नहीं। तो -3/4 और 3, तो -3/4 + 3, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ 4 × 1 = 4, 1 आएगा तो 1 का गुणा होगा ऊपर 3 में, -3 में, तो -3 प्लस 1, 1 × 4 = 4, तो 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा कितना, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9 × 3 = 12, तो 9/4। तो यह एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, -1 और -2/3, तो -1 प्लस -2/3, तो इसको कहीं कोष्टक हटाएंगे तो -1 कोष्टक हटेगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -2/3, इसका एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा, या 1 रख लेते हैं, तो 3 × 1 = 3, ऊपर -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 5, -5/3, यह भी परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है।
अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है -5 बटे कोष्टक -5 बटे 8 प्लस -9 बटे 13 इज इक्वल टू -9 बटे 13 प्लस -5 बटे 8। इसको सत्यापित करना है। दिया है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि दोनों बराबर है या नहीं। तो इसका कोष्टक हटाते हैं तो -5 बटे 8, इसका कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -9 बटे 13। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 104 आएगा। 104 में 8 का भाग देंगे तो 8 का 104 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। 13 का ऊपर -5 में गुणा करेंगे, 13 पचा 65 तो -65 और यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 आएगा, तो 8 9 72। दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 13 बटे 104। अब इस तरफ का करते हैं, -9 बटे 13 प्लस, जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस आ जाएगा, फिर -5 बटे 8। इसका भी 13 8 104, इसका भी एलसीएम 104 हो जाएगा। 13 कैसे भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 9 72 और इसको 13 से 8 से भाग देंगे 104 में, 13 आएगा, 13 बचा 65। इसका भी आएगा 137 बट्टे, यहाँ माइनस होगा 137 बट्टे 104, अतः दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, अतः दोनों बराबर है, दोनों साइड के आंसर बराबर है। देखिए दूसरा नंबर दिया 3 प्लस -7 बटे 12 इज इक्वल टू -7 बटे 12 प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 3, कोष्टक हटेगा तो -7 बटे 12, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ नीचे 1 रख लेते हैं 12, तो 12 एक किसी में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 3 36 और यहाँ 7, तो 36 में 7 जाएगा 29 बटे 12। अब इधर का करते हैं, -7 बटे 12 प्लस 3, इसके नीचे 1 रख लें, 12 आएगा, -7 प्लस 12 3 36, तो यहाँ भी 29 बटे 12। इसमें भी दोनों बराबर है। LHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हो और A प्लस B इज इक्वल टू -15 बटे 11 हो तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। तो A प्लस B -15 बटे 11 है, तो B प्लस A पूछा है, तो B प्लस A भी -15 बटे 11 होगा, क्योंकि इसमें क्रम विनिमय प्रगुण लागू हुआ है। क्रम विनिमय प्रगुण से, अभी पीछे क्रम विनिमय प्रगुण का बताए हैं कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ए को बी की जगह, बी को ए की जगह, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान सेम वही आएगा, उतना ही आएगा। तो वह यही बोला है कि A प्लस बी इज इक्वल टू -15 बटे 11, तो B प्लस A, तो इसको B को इधर कर दिया है, A को उधर कर दिया है, तो B प्लस A भी -15 बटे 11 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, निम्नांकित रिक्त स्थान को पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। इसमें ये खाली स्थान दिया है, पहला खाली स्थान प्लस -12 बटे 7 इज इक्वल टू
-12/7 प्लस 5/-11। इसमें क्रम विनिमय नियम का लागू किया है। तो यहाँ -12/7 है प्लस 5/-11। तो क्रम विनिमय में जो पहले रहता था उसको बाद में कर देता था, जो बाद में रहता था उसको पहले कर देता था। तो इसमें पहले 12/7 है, तो इसमें बाद में 12/7 है। इसमें बाद में 5/11 है, तो इसमें पहले हो जाएगा 5/-11, 5/-11। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बड़े कोष्ठक में -10 प्लस खाली स्थान प्लस -7/12 इज इक्वल टू -10 प्लस बड़े कोष्ठक में 5/6 प्लस छोटा कोष्ठक -7/12। इसमें साहचर्य प्रगुण लागू हुआ है। अब इधर देखिए, -10 प्लस पहली संख्या -10, दूसरी संख्या 5/6, तीसरी संख्या -7/12। तो साहचर्य प्रगुण में था कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल प्लस तीसरी संख्या, और राइट हैंड साइड में था पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योगफल। राइट हैंड साइड में पहली संख्या प्लस दूसरी तथा तीसरी संख्या का योगफल। तो इधर तो दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल हुआ है और पहली संख्या अलग है। इधर तीसरी संख्या अलग है, दूसरी पहली और दूसरी का योगफल। तो दूसरी संख्या क्या है 5/6, तो यहाँ हो जाएगा 5/6, दूसरी संख्या 5/6। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर, सरल कीजिए 3/4 प्लस कोष्ठक में -8/9 प्लस 5/8। यहाँ हो जाएगा 3/4, कोष्ठक खुलेगा -8/9 प्लस 5/8। इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 9, 8 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो यहाँ 72 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 चौके 72, 18 ऊपर गुणा होगा 3 में, 18 दूनी 36, 18 3 54, 9 नीचे ये हो जाएगा 9 का इसमें भाग होगा 9 8 72, और ऊपर हो जाएगा 8 गुणा 8 टाइम 64 प्लस 8 9 72, 9 आएगा, 9 × 45। अब इसको जोड़ देंगे 5 4 9 5 4 9 और 5 4 9 माइनस 64/72। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3/72। यह इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। तो इसको लिखेंगे -9/10 प्लस 22/15, कोष्ठक हटेगा तो माइनस आ जाएगा -13/20। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छक्के 60, 10 से भाग देंगे 60 में, 6 आएगा, 6 ऊपर गुणा हो जाएगा 9 में, 9 छंग 54 प्लस 15 चौके 60, 4 ऊपर गुणा होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,